ये 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ये एक बना दीजिएगा, सिर्फ एक नंबर, ठीक है। ट्रैकिंग करने के पास गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन से पढ़िए, कह रहे हैं आकृति 1 और 2 में देखिए। तो आकृति 1 और 2, एक आकृति ये है और दूसरा आकृति इसके बगल में है। तो आकृति नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं, ये आकृति 1, ठीक है। में DE पैरेलल BC है, ध्यान से देखिए, DE पैरेलल BC है। एक में देखिए, ये एक वाला है, कह रहा है कि इसी और दो में फिगर नंबर 2 जो है उसमें AD ज्ञात करना है। तो फिगर नंबर 2 अभी हम बनाए नहीं है, उसे ही बना लेंगे। कह रहा है कि फिगर नंबर 1 में E से C कितना होगा ये आपको बताना है, दो से मतलब नहीं है तो बाद में बताएंगे, ठीक है। फिगर नंबर 1 में EC फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। तो थेल्स का प्रमेय लग रहा है, सॉरी हाँ थेल्स का ही कर रहा है। AD बटा BD इसी होगा ना। तो जो दिया है पहले उसे देखिए, एंगल ABCD पैरेलल BC एंड क्या है कि AD इक्वल्स टू 1.5, AD इक्वल्स टू 1.5। and AD equals to 1.5, BD equals to 3 सेंटीमीटर सब में लगा लीजिए और AE equals to 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लगाइएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजा को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तो उसे समान अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लिखिएगा AD बटे BD, AE बटे EC, हम आपको साबित भी कर दिया है। तो यहाँ लिखिए AD बटे BD इक्वल्स टू AE बटे EC। ध्यान दीजिए, AD का वैल्यू जितना है उसको रख दीजिए 1.5, BD का वैल्यू है 3, AE का वैल्यू है 1, EC पता नहीं है, इसी को यूं ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसको दशमलव हटाने के लिए नीचे में 10 आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये EC गुना 15, 15 गुना EC बराबर ये हो जाएगा 30, 15 हो जाए EC इक्वल्स टू क्या हो गया 2। यानी यही आपको पता करना था कि EC कितना है। तो EC हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही था, ठीक है। आप फिगर नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, फिगर नंबर 2 लाइए। तो फिगर क्या है, ये है फिगर नंबर 1 और ये है फिगर नंबर 2। तो दूसरा फिगर हो गया। तो कह रहा है कि फिगर नंबर 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो फोटो नंबर 2 में AD आपको फाइंड करना है, तो जो दिया है उससे लिख दीजिए। EC इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर और AE इक्वल्स टू कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर। फ्रॉम थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो AD बटा BD इक्वल्स टू AE बटा EC। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया गया है उसको उसका मान आराम से रख दीजिए। तो प्लीज AD का वैल्यू पता नहीं है तो AD वैल्यू भी छोड़ देंगे। BD का वैल्यू 7.2 है तो 7.2 लिखिए, AE में 1.8 तो 1.8 लिखिए, EC दिया है 5.4 तो इसे 5.4 देखिए। आप इसका इसको गुणा कर दीजिए,
हाँ, दशमलव से दशमलव को हटा भी सकते हैं, लेकिन ये भी दशमलव है ना। हाँ, तो दशमलव हटाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 5.4 AD इक्वल्स टू 7.2 मल्टीपल 1.8। जब 80 का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 7.2 मल्टीपल 1.8, नीचे हो गया 5.4। एक काम कीजिए, काटिए इसे। सबसे पहले ऊपर में डेसिमल, नीचे में भी डेसिमल। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल होगा, या आप ऐसे कीजिए, हंसा जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में 10 लिखोगा, दोनों दशमलव को हटाने के लिए नीचे में 1 लिखोगा। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए। 18 किया 14, 3 बार में कितना 24 किया 72 कटेगा। 24 किया 72 काट देते हैं, उधर पर कचरा हो जाएगा नहीं। यहाँ काट देते हैं। 7.2 मल्टीपल 1.8 5.4 है। ये दशमलव हटाए तो ऊपर में 5, एक दोनों दशमलव हटाए तो नीचे में 100। दो दशमलव को हटाना है तो एक पर 2 जीरो से बनाकर भाग करना है, ऊपर में हटाएंगे तो भाग देना है, और जब नीचे वाला बनाएंगे तो ऊपर में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये 18 है, अब दशमलव नहीं बनता। 18 किया 24, 3 इसको काटिएगा तो 24 किया, यानी ये होगा AD इक्वल्स टू 24/10। अब 24 में 10 से भगा दीजिएगा, 2.4 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा 2.4 सेंटीमीटर। ये 6.2 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन।